जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया, मेरे द्वारा एक छोटा-सा वीडियो बनाया गया, जिसमें ये बताया गया था ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो कट ऑफ्स हैं, लगभग-लगभग 11 से 12 नंबर का अंतर है। इस पे मेरे द्वारा ये कहा गया कि ओबीसी वाले बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो मैंने तो गलत कुछ कहा नहीं, लेकिन उसमें हज़ारों कमेंट्स आए, जिनमें से कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए, जो बहुत बुरे थे। वैसे लोगों को कमेंट्स नहीं करना चाहिए। हमने तो अपना मत रखा और सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है कि ओबीसी वालों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी में बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। आप ये देख सकते हो कि जो यहाँ पे आरक्षण का जो मामला है वो कैसा है। उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल जो है कितना आरक्षण किस वर्ग को दिया जाता है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ओबीसी वालों के साथ किस तरीके से नाइंसाफी हो रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप ये देख सकते हो कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है वो 27% का आरक्षण मिलता है और जनरल वर्ग जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं उनको 10% का आरक्षण मिलता है। एससी को 21% मिलता है और एसटी को 2% मिलता है। ये सारे के सारे आरक्षण को जोड़ोगे आप तो ये टोटल 60% आरक्षण मिल जाता है। और जो 40% का जो सीट बचा ये जनरल वर्ग के लिए होता है। जनरल का मतलब ये हो गया कि अनारक्षित की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या है, ये किसी भी ये चारों के चारे जो ये रिजर्व कैटेगरियां यहाँ पे बनाई गई हैं, इनके जो अच्छे बच्चे हैं, जिनका मेरिट अपने अपने जो वर्ग है इससे ज्यादा अगर आ जाए तो वो लोग इसमें चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे ये देखने को मिला, इसको आप एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आरक्षण को समझ सकते हैं। इसमें एक परिवार है जिसमें देखोगे एक भाई को 27 रुपए मिल गए, एक भाई को 10 रुपए मिल गए, एक भाई को 21 रुपए मिल गए, एक भाई को 2 रुपए मिले। लेकिन अगर इन दोनों भाइयों की बात करें, जिसको 27 रुपया मिला और जिसको 10 रुपया मिला, 27 रुपए वाला 10 रुपए वाले से अमीर होना चाहिए था, लेकिन 10 रुपए वाला ही क्या होता है, 27 रुपए वाला से ज्यादा अमीर हो जाता है। इससे क्या जाहिर हो रहा है, कहीं ना कहीं जिसको 10 रुपए मिल रहे थे उसको कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट है। नहीं तो ये हो सकता है कि उसके फैमिली में मेंबर्स की संख्या कम है और 27 रुपए वाले जो फैमिली थी उसमें मेंबर्स की संख्या क्या थी, ज्यादा थी। तो ये भी तो ये सत्य हो सकता है ना कि अगर 27 रुपए वाला जो फैमिली है जिसको ओबीसी नाम दिया गया है, अगर इसमें मेंबर्स की संख्या ज्यादा है तो इसको मिलने चाहिए रकम भी ज्यादा। यानी आरक्षण की बात करें तो ये 27% से ज्यादा मिलना चाहिए था। अगर जिस तरीके से अगर देखा जाए कि जो जनरल वर्ग के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी यानी जनरल वर्ग में जितने भी बिरादरियां आती हैं, जितने भी लोग आते हैं, उनकी जो जनसंख्या है वो 10% के नियर अबाउट है, जबकि उनको आरक्षण पूर्णतः कितना मिल गया, 10% का। अगर ओबीसी वालों को देखा जाए तो इनका जो जो जनसंख्या है ओबीसी वालों का, ये देखोगे आप, इसमें ओबीसी में बहुत सारी जातियां आती हैं, अगर कुल को मिला लो तो यहाँ पे लगभग 50% से ज्यादा लोग सिर्फ भारत में ओबीसी के हैं। और इस ओबीसी में मात्र 27%, यानी कि जहां पे जनसंख्या 50% से ज्यादा है उनको आरक्षण बस 27% देना है आपको, और जहां पे जनसंख्या 10% या उससे भी कम है उनको सीधे सीधे आपने 10% का आरक्षण दे दिया। ये गलत बात है। अगर आप जनसंख्या के आधार पे आरक्षण देंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर ईडब्ल्यूएस जो मान रहे हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात कर रहे हैं, तो इसमें ओबीसी वालों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनको भी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में मिलना चाहिए स्थान। नहीं तो आरक्षण की नीतियों में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, जिसमें ओबीसी को आरक्षण जो 27% मिल रहा है इसको बढ़ा के कुछ अच्छे लेवल तक ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा है। किसी भी ग्रुप में आरक्षण का विरोध नहीं किया जा रहा है। आरक्षण आप अपने हिसाब से गवर्नमेंट लागू की है, ठीक है, चलेगा, लेकिन जो इसमें झोल झाल हो रहा है ये ओबीसी वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसके पहले 2018 में भी 69,000 शिक्षक भर्ती आई हुई थी, जिसमें आप लोगों ने देखा कि ओवरलैपिंग का मामला आया, यानी ओबीसी के कैंडिडेट जो थे अपने कितना भी नंबर लाए हो,
उनको अपने ही वर्ग में रखा गया था, यानी कि वहां पे भी ऐसे कंडीशन देखने को मिले कि ओबीसी वाले बच्चों को सिर्फ कैटेगरी में ही रखा गया था। जो बच्चे बहुत अच्छा नंबर लाए उनको यहाँ पे अनारक्षित में लेके जाना चाहिए था, जो यहाँ से मामले को देखा गया कि इसमें लेके नहीं जाया गया, जिससे लगभग 5 से 6 हजार ओबीसी वाले बच्चों का नुकसान हुआ। और वे बच्चे कोर्ट भी गए और कोर्ट ने भी माना कि ओबीसी वाले बच्चों के साथ नुकसान हुआ है। अरे इस पे क्या होना चाहिए, अच्छे से जांच होके ये वैकेंसी को कैंसिल करने का भी आदेश जारी हुआ था, या कैंसिल इसमें कंडीशन लगाया गया था, कैंसिल नहीं किया गया था, कंडीशन लगाया गया था कि इन बच्चों को भी देखा जाए जिनका नुकसान हुआ है। ठीक है, तो उसका मामला वैसे ही उत्तर प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है उसमें भी आपने देखा होगा कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है ओबीसी के कट ऑफ से लगभग 11 से 12 नंबर कम है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए इस बात को कि ओबीसी का कट ऑफ जो हाई जा रहा है वो कहीं ना कहीं ओबीसी वालों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। अगर इस पॉइंट को आप लोग नहीं अच्छे से समझेंगे, नहीं ध्यान देंगे, तो आने वाले समय में ओबीसी वालों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा और आपके आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनका भी नुकसान होगा। तो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए और अभी से इस पे एक अच्छे से एक तैयार होके सुचारू रूप से बढ़िया से, मतलब ये कह सकते हो कि कहीं बिना वायलेंस के आप इसके विरोध में जाइए कि यहाँ पे जो 27% का आरक्षण है इसको बढ़ाया जाए। आप ये ना कहिए कि जनरल वालों को 10% दिया जा रहा है, वो ना दिया जाए, लेकिन आरक्षण यहाँ पे 27% जिसको मिल रहा है इसको बढ़ाने की आवश्यकता है जनसंख्या के आधार पे। नहीं तो एक बार सर्वे हो और सर्वे होके इस जनसंख्या को देखा जाए कि ओबीसी में कितनी बिरादरियां हैं और जितनी बिरादरियां हैं उनमें से उसके आधार पे जितनी जनसंख्या उसके आधार पे उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे ये जो क्रिया चल रही है कि एक के पैर को बांध दिया जाए और एक को खुला छोड़ दिया जाए, जा बेटा दौड़ ले, और ये दौड़ने के लिए तैयार हो गए और एक के पैर में क्या लाठी बांध के गिरा दिया गया, लाठी मार के गिरा दिया गया। तो ये नाइंसाफी आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है और आने वाले हम लोगों के जनरेशन के साथ हो रहा है। तो आप समझ लीजिए इस बात को। नहीं तो इसका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो ईडब्ल्यूएस वालों का मेरिट यानी कट ऑफ कम गया है, इसका कई सारा कारण हो सकता है। इसके पहलुओं को आप अच्छे से समझिएगा, देखिएगा तो आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा जगिए और जग के अपने कारों का प्रयोग कीजिए और अपने लिए कुछ मांगिए, सरकार से मांगिए, मांगने से नहीं मिले तो छीनने का भी प्रयास करना चाहिए। उसके लिए लड़ना पड़ेगा आपको कि आपको यहाँ पे 27% से आरक्षण बढ़ाया जाए, नहीं तो नियमानुसार जो चल रहा था उसके अनुरूप चलना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही हर एक वैकेंसी में आपका परसेंटेज सबसे ज्यादा जाएगा और आप कहीं भी छटते रहेंगे और आपका नुकसान होता रहेगा। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इन्हीं बातों के साथ आपसे अलविदा चाहूंगा। धन्यवाद।